हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लेकर जो भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसको लेकर हम बिहार स्पेशल है जो आपके सामने जो रहा है। कल मेरा फर्स्ट वीडियो था बिहार स्पेशल का। आज है जो दोस्तों है जो हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से है जो आपको 2 से 3 क्वेश्चन है जो बीपीएससी के अंदर में देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसान आंदोलन कर रहे हो तो बिहार का इतिहास है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों अगर कि किसान आंदोलन जब है जो असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय भी है जो बिहार में जो उसमें जो बहुत बड़ा सहयोग किया था और किसानों का मूवमेंट उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि चंपारण खत्म हुआ था दोस्तों और चंपारण का प्रभाव है जो कहीं ना कहीं जो किसानों के ऊपर है जो पड़ा और उसके बाद है जो किसान है जो अपनी मांग को लेकर है जो कहीं ना कहीं जो आंदोलित होते चले गए। इसमें जो किसान आंदोलन में जो सबसे बड़ा नाम जो आता है दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती का। आप है जो इनको कभी भूल नहीं सकते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती का है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जो माना जाता है। इनका जन्म है जो दोस्तों 1889 में यह जो गाजीपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु है जो 1950 में। कभी कभी ये दोस्तों ये क्वेश्चन है जो पूछ देता है इनकी जन्म के बारे में। तो 1889 में इनका जन्म हुआ था, 1950 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप है जो याद रखिएगा। याद रखने के लिए कैसे आप है जो एग्जाम में जो टकल कर सकते हैं तो 1889 और 1950 में इनकी है जो मृत्यु हो जाती है। हम बात करेंगे सबसे पहले मुंगेर की, जो 1922 और 23 में है जो किसान आंदोलन जो बिहार में जो घटी थी उससे रिलेटेड से बात करेंगे। तो मुंगेर में जो अध्यक्ष थे शाह मोहम्मद जुबैर थे। मुंगेर में कौन था? शाह मोहम्मद जुबैर। और उपाध्यक्ष कौन थे? वो है जो श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह का नाम है जो आगे बहुत आएगा दोस्तों। ये है जो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और 1937 के चुनाव में है जो अप्रैल में 1 अप्रैल 1937 को है जो इन्होंने है जो अपनी बनाने का जो चुनाव जो हुआ था उसके बाद है जो अपना जो शपथ ग्रहण है वो है जो 1 अप्रैल 1937 को है जो उस समय हेलेट था और हेलेट के सामने है जो उस समय है जो अपना प्रस्ताव देते हैं और अपनी है जो बहुमत सिद्ध करते हैं। उसके बाद है जो वो 1 अप्रैल 1937 को है जो बिहार के जो प्रथम है जो मुख्यमंत्री के रूप में है जो शपथ लेते हैं। उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन मोहम्मद यूनुस से जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखिएगा। तो हम मुंगेर की बात करेंगे दोस्तों। मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर और उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह। एकदम यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि मुंगेर में है जो किसान आंदोलन से है जो कौन है जो उसके अध्यक्ष थे और कौन उसके उपाध्यक्ष थे? तो शाह मोहम्मद जुबैर और उपाध्यक्ष है जो श्री कृष्ण सिंह है। ये है जो आपका एक पार्ट हो गया। यहाँ से जो क्वेश्चन है जो बनेगा। दूसरा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में हमने बता दिया कि उनका जन्म और मृत्यु कब हुआ था। जब वो गाजीपुर से आते हैं दोस्तों तो है जो बीटा में भूमिहार ब्राह्मण को संगठित करते हैं। भूमिहार ब्राह्मण के पास ही जो क्या था जमीन था और उनका ही जो वहाँ चलता था। तो है जो बीटा एक जगह है पटना के पास। पटना से जो आपका जब आप आरा की तरफ बढ़ते हैं तो बीटा के बीच में का स्टेशन पड़ता है और बीटा में वह जो भूमिहार ब्राह्मण को संगठित करते हैं और है जो वहीं से जो उनका है जो किसानों के प्रति और किसानों के जो उनकी जो मूल भावना थी किसानों को कैसे है जो मुक्त कराया जाए उसको लेकर है जो आगे बढ़ते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती की कुछ बुक है जो इम्पोर्टेंट है। गीता हिंद है, कर्म कला बहुत इंपॉर्टेंट है, हुंकार, किसान कैसे लड़ते हैं, अमृत कलश, मेरा जीवन संघर्ष। ये है जो दोस्तों है जो स्वामी सहजानंद के द्वारा है जो बुक लिखी हुई है। वो है जो आपका गीता हिंद है, कर्म कला, हुंकार, किसान कैसे लड़ते हैं, अमृत कलश, मेरा जीवन संघर्ष। ये स्वामी सहजानंद के है जो कुछ किताबें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं कि स्वामी सहजानंद है जो किसानों के लिए औपचारिक रूप से जो 4 मार्च 1928 को है जो संगठन बनाते हैं। क्या नाम है? एक संगठन बनाते हैं, उनका नाम क्या है आपको है जो हम आगे जो बताएंगे। 4 मार्च 1928 को है जो वो एक औपचारिक रूप से है जो उन्होंने है जो संगठन बनाते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। और इसकी जो प्रांतीय किसान एक औपचारिक पूछ देता है, एक है जो प्रांतीय किसान। प्रांतीय किसान है जो दोस्तों सोनपुर मेला के अवसर पर है जो यह है 17 नवंबर 1929 को है जो इसकी स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? 17 नवंबर 1929 की इसकी स्थापना करते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में 2 चीज पूछेगा
कि औपचारिक रूप से उन्होंने जो कब है जो किसान सभा का है जो गठन किया तो 4 मार्च 1928 को, और प्रांतीय किसान का है जो कब किया तो 17 नवंबर 1929 को सोनपुर मेला के अवसर पर। ये है जो आपका इंपॉर्टेंट है। पहला आपका मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर और उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह। कौन है? शाह मोहम्मद जुबैर और उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह के बारे में है जो हमें आगे बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एक पूरा है वीडियो है जो लेक्चर लेंगे। दूसरा है दोस्तों कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म 1889 में और उनकी मृत्यु है जो 1950 में हो जाती है। बीटा जब आते हैं गाजीपुर से, जब वो बीटा आते हैं तो है जब भूमियार ब्राह्मण को संगठित करते हैं, और भूमियार ब्राह्मण को संगठित करने के बाद वो है जो दोस्तों किसानों के कल्याण के लिए 2 है जो संगठन का है जो उन्होंने है जो स्थापना करते हैं। तो किसान के औपचारिक संगठन है जो 4 मार्च 1928, औपचारिक पूछेगा तो 4 मार्च 1928, ये जो ध्यान रखिए, औपचारिक पूछे तो 4 मार्च 1928 और प्रांतीय किसान पूछे तो 17 नवंबर 1929 को सोनपुर मेला के अवसर पर है जो इसको है जो स्थापना करते हैं। इसके सचिव जो है श्री कृष्ण। किसान आंदोलन की अगर बात होगी तो वहां पर उपाध्यक्ष के रूप में या सचिव के रूप में जो श्री कृष्ण को आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इनकी बुक क्या है? गीता हृदय, कर्मकला, ओंकार, किसान कैसे लड़ते हैं, अमृत कलश, मेरा जीवन, संघर्ष। और उसी समय जो दोस्तों इस आंदोलन को है जो किसानों के प्रति सहानुभूति उस समय है जो दोस्तों आप जानते हैं कि सरदार पटेल बारडोली की महिलाओं के माध्यम से जो सरदार पटेल की जो उपाधि दी गई थी, सरदार की उपाधि दी गई थी, और उसके बाद जो बिहार की यात्रा है 1929 में करते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि पूछ लेगा कि सरदार पटेल की बिहार यात्रा जो है कब हुई तो 1929 में हुई। और ये जो था दोस्तों जो फर्स्ट किसान क्रांति किसान आंदोलन था 17 नवंबर 1929 को, इसका 2 और होता है। सेकंड होता है आपका 20 अगस्त 1934 के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, और तीसरा जो होता है 27 नवंबर 1935 को हाजीपुर में होता है। कहाँ पर होता है? हाजीपुर में। और यही है जो जमींदारी प्रथा हटाने का जो प्रस्ताव की है जो पारित किया जाता है। आप एकदम दिमाग से रखिए कि औपचारिक पूछे तो 4 मार्च 1928, प्रांतीय पूछे तो 17 नवंबर 1929, ये है जो फर्स्ट था। फिर सेकंड है जो पुरुषोत्तम दास टंडन के माध्यम से 20 अगस्त 1934 को, और तीसरा जो है 27 नवंबर 1935 को। तो 29, 34, 35 आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट में है जो सहजानंद अध्यक्ष किए, दूसरा में है जो पुरुषोत्तम दास टंडन किए, और तीसरा में है जो कौन किए है जो इन है जो वही करते हैं सहजानंद सरस्वती है जो फिर वही करते हैं हाजीपुर में, और जमींदारी प्रथा को हटाने का जो प्रस्ताव है जो उन्होंने देते हैं। बिहार के कुछ प्रमुख नेता और किसान नेता, ये जो पूछ देता है कि किसान नेता कौन थे, तो क्यानंद शर्मा बरहिया ताल से थे, राहुल शंकर अंबारी से थे, यदुनंदन शर्मा गया से थे 1931 में, और यमुना कांडी जो दरभंगा एवं सारण से थे। ये है जो, और पंचानंद शर्मा है जो ये है जो पटना के है जो इलाके से थे। तो ये बिहार के कुछ नेता के बारे में जो पूछ लेते हैं। ये है जो VVI है, इसको है जो जरूर है जो देखने का प्रयास कीजिएगा। फिर है जो दोस्तों 1933 में है जो एक जांच कमेटी है जो बनती है, और जांच कमेटी जो है जो ब्रिटिश के द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया जाता है। उसमें है जो सदस्य के रूप में है जो दोस्तों स्वामी सहजानंद, यमुना कार्के, यमुनंदन शर्मा और युगल किशोर को है रखा जाता है। लेकिन ये है जो कहीं ना कहीं है जो अनसक्सेसफुल रहता है, और इसमें जो परिणाम के रूप में जो टेनेक्सी एक्ट जो पारित किया गया था, उस टेनेक्सी एक्ट को है जो खत्म करने का है जो प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जो शाहाबाद के इलाके में उस समय 3 और नेता थे। ये है जो आपका बलदेव साहब थे, श्री कृष्ण है, और वह जो शाहाबाद जाते हैं और नहर शुल्क देने से जो उन्होंने जो मना कर देते हैं। ये पूछ देता है दोस्तों कि शाहाबाद इलाके में है जो कब है जो नहर शुल्क देने से है जो किसानों के द्वारा मना किया गया, तो है जो कब दिया गया, ये है जो 1933 में। और इसी के जगह है किसानों की दयनीय दशा का भारतीय इतिहास है जो यहाँ पर है जो एक लिखा जाता है, किसानों की दयनीय दशा का जो इतिहास लिखा जाता है। और ये जो है दोस्तों ये जो सदस्य थे, ये है जो गया के पास जो गया के गांव थे, वहां पर जाकर जो ये है जो पूरा है जो किसानों की समस्या को जो सुनते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या कहा? 1922 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष, फिर हम स्वामी सहजानंद बेटा। वही क्वेश्चन है जो आपको इसमें दिया गया है, जो क्वेश्चन बीपीएससी के अंदर में जो पूछा गया है, और वही चीज है जो इसमें निकाल कर जो आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इनकी बुक पूछ देता है गीता हृदय, कर्मकला, ओंकार, किसान कैसे करते हैं, अमृत कलश, मेरा जीवन संघर्ष। ये है जो क्वेश्चन है जो पूछता है, ये है VVI क्वेश्चन है।
और स्वामी सहजानंद भी अध्यक्ष होते हैं। और औपचारिक गठन जो 4 मार्च 1928 को करते हैं और प्रांतीय किसान 17 नवंबर 1929 को करते हैं। फिर है जो उसका है किसान का दूसरा है जो सम्मेलन होता है वो है जो 30 अगस्त 1934 और तीसरा है 1935। तो 29, 34 और 35 ट्रिक एकदम मान लीजिए 29, 34 और 35। तो 29 और 35 वाला का है जो कौन करते हैं, स्वामी सहजानंद। 34 को पुरुषोत्तम दास टंडन तो है। फिर 1933 में जांच कमेटी बनती है, उसका परिणाम क्या क्या है, टेरिक्सी एक्ट को खत्म करने का रहता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता है। साहबाग में हर्ष देने से मना कर देता है और किसान के दलीय दशा का इतिहास है जो लिखा जाता है। तो सर इतना आसान भाषा में है जो आपको हम समझा रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। कैबिन शर्मा बरैया था, राव शंकर क्या अंबानी, रघुनंदन शर्मा गया और यमुना कांडी दरभंगा है सारण से। 2 क्वेश्चन की VVI क्वेश्चन है दोस्तों। ये है जो VVI है सोशलिस्ट पार्टी है जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी और है जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। आप है जो जानते हैं कि जो बिहार और जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है वो जो 2 जून 1921 को इसकी स्थापना होती है गंगा शरण मिश्र, रामवृक्ष गिरीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी ये जो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आप याद रखिए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी अगर पूछे तो 2 जून 1921 और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछे तो है जो आपका 17 जून 1934। 17 जून 1934 को है जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का है जो कहीं है जो मई भी लिखा हुआ है दोस्तों। आप है जो इसको देख लीजिएगा, कहीं है जो मई भी है जो 17 मई 1934 को और कहीं बुक में 17 जून भी है जो इसको लिखा है। तो आप 17 मई 1934 को ही, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 17 मई 1934 को ही है जो ज्यादातर है जो आपका इम्तियाज अहमद भी लिखा हुआ है। फिर और है जो के दत्ता की बुक में भी 17 मई 1934 ही है, तो ध्यान रखिएगा। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है उसके अध्यक्ष नरेंद्र देव और सचिव है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण आगे आजाद दस्ता पढ़ेंगे, कब है जो हाजीपुर जेल से भागे, हजारीबाग जेल से भागे। फिर है जो उन्होंने आजाद दस्ता है जो नेपाल में कैसे बनाया, फिर वहां से भागने के बाद है जो फिर है जो नेपाल सरकार उनको पकड़ कर दे देती है, हनुमान नगर जेल में रखा जाता है। फिर उनको वहां से वहां के लोगों ने है उनको निकालते हैं और फिर कलकत्ता होते हुए सुभाष चंद्र बोस से मिलने चले जाते हैं। जयप्रकाश नारायण की बहुत बड़ी भूमिका है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में। और 1936 में कांग्रेस का 1936 में जो दोस्तों है जो जवाहरलाल नेहरू की सक्रियता के कारण है जो किसानों का है जो कहीं न कहीं है जो कांग्रेस से जुड़ाव होता है और यही है अखिल भारतीय किसान सभा का है जो गठन होता है। अब 1936 में जिसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती और एन.जी. रंगा है जो रहते हैं। ये भी है जो 1936 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है लखनऊ में, उसमें है जो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन होता है और है जो अखिल अध्यक्ष जो है सहजानंद सरस्वती और सचिव एन.जी. रंगा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दोस्तों है जो विकिपीडिया से उठाए हैं उसको भी आपके सामने है लिखने का प्रयास करेंगे कि दोस्तों किसानों की जो सदस्यता थी इस समय जो है जो 2.5 लाख के आसपास हो गई थी। कितना? 2.5 लाख, ध्यान रखिएगा किसानों की सदस्यता। और एक और है कि जो है इस समय जो कांग्रेस का जो ध्यान है किसानों के प्रति है जो आकर्षित हुआ था और निश्चित रूप से जमींदारों का प्रभाव को घटाने के लिए जो किसान आंदोलन आगे सक्सेसफुल होता है। और ये बिहार के इतिहास में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है जो हम बताने का प्रयास किए और निश्चित रूप से मुझे लगता होगा कि बहुत ही फ्रूटफुल होगा। और है जो आप है जो 2-3 क्वेश्चन बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि है जो स्वामी सहजानंद के जो मेरा जीवन संघर्ष है इसके है जो वर्तमान में है जो एक लेखक है जो बुक लिखे हैं मेरा जीवन संघर्ष के माध्यम से, वो है जो कौन लिखे हैं ये है जो आप बताइएगा। दूसरा चीज है कि और क्वेश्चन लिख देते हैं कि श्री कृष्ण सिंह है जो कब है जो त्याग पत्र देते हैं और कांग्रेस है जो कितने महीना का कार्यकाल है जो 1937 वाले चुनाव में जो पूरा करता है त्याग पत्र देता है। राजनीतिक जो उनके जो बंदी था उसको छुड़ाने के चलते जो सरकार के पास है जो अपना प्रपोजल रखते हैं और नहीं मानता है तो है जो अपना दे देते हैं। तो आगे हम इसी तरह से चलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, अभी हम फर्स्ट बार बोर्ड पे पढ़ाने आए हैं तो निश्चित रूप से है जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा जो लेक्चर रहा होगा और निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो का। धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।